और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है फरीदाबाद से। आपको बता दें, शहीद संदीप सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अनावरण किया। अटारी गांव में शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए शहीद संदीप सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। आपको बता दें, पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए थे संदीप सिंह। शहीद संदीप सिंह की याद में आज हवन का भी कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल, जिन्होंने शहीद संदीप सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। पुलवामा हमले में संदीप सिंह शहीद हुए थे और उनके गांव अटाली में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल ने। और आप देखिए किस तरीके से शहीद को श्रद्धांजलि दी गई फूलों से। पूरे गांव को अपने बेटे पर फक्र। देश के लिए संदीप सिंह ने अपनी जान की आहुति दी। पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे संदीप सिंह। आज शहीद दिवस है, ऐसे में अटाली गांव में संदीप सिंह को याद किया गया और उनकी याद में यहां पर हवन का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें शिरकत करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल। आप देखिए किस तरीके से शहीद संदीप सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद के सम्मान में शहीद संदीप सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल ने। इस खबर पर हमारे सहयोगी राजेंद्र दहिया जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, वाकई एक तरफ हर एक गांव वासी की आंख में आंसू अपने बेटे को याद करते हुए, लेकिन वाकई ये सम्मान की बात, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल ने शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया। क्या जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये आंसू नहीं, ये गर्व के आंसू इनको कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति क्षेत्र का ये गर्व महसूस कर रहा है कि उनके बेटे, उनके भाई ने जो शहादत दी है, देश के लिए जो शहादत दी है, वो वाकई तारीफ के काबिल है। और कहीं ना कहीं देश के लिए अपने जो प्राण न्यौछावर करे हैं, वो वाकई दुश्मनों से लोहा लेते हुए और एक अपने साथी की जान बचाते हुए उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और इस मौके पर आज पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। आज मूर्ति का अनावरण उन्होंने अपने करकमलों से किया। इस मौके पर उनके साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर विधायक नयनपाल रावत भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। साथ ही ग्रामीणों ने विपुल गोयल का खासकर धन्यवाद भी किया, क्योंकि उन्हीं की जो है लगन और मेहनत से ये मूर्ति का अनावरण यहाँ पर हुआ है। साफ तौर पर जो शहीद संदीप के परिजन हैं, उन्होंने भी उनका धन्यवाद यहाँ पर किया है। जी बिल्कुल राजेंद्र, और पूरे हरियाणा के लिए ये फक्र का विषय है कि किस तरीके से हरियाणा के बेटे बढ़ चढ़कर फौज में भी हिस्सा लेते हैं, फौजी बनते हैं और जब देश के लिए जान देने की बात आती है तो देश के लिए जान देते हैं। और शहीद संदीप सिंह पर भी हर किसी को गर्व है। जब कार्यक्रम आयोजित हुआ वहां पर कई राजनीतिक चेहरे भी नजर आए। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल भी पहुंचे और साथ ही विधायक नयनपाल भी पहुंचे। ऐसे में शहीद को जब सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहा यहाँ पर तमाम जो अतिथि पहुंचे थे उन्होंने? देखिए, बिल्कुल उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो शहीद हैं उनके आश्रितों के लिए उनके दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं और वो जैसे भी हैं उनके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। वो कभी भी उनके लिए पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी जरूरत हो, उसके लिए वो तन मन से कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने उन लोगों को भी आह्वान किया जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए वो सदैव खड़े रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। जिस तरीके से सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, लेकिन कैबिनेट मंत्री जो पूर्व रहे विपुल गोयल हैं, उन्होंने और जो मूर्ति का अनावरण किया, इसको लेकर भी लोगों में खासा उत्साह देखा गया, क्योंकि उनके पास जो जमा पूंजी थी वो उतनी नहीं हो पा रही थी और लोग इस बात को लेकर चिंता में थे। और जब विपुल गोयल जी ने उनको आश्वासन दिया और उसके बाद ये मूर्ति आज यहाँ पर उसका अनावरण किया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी एक खुशी का माहौल था। साथ ही युवाओं को भी इससे प्रेरणा मिलेगी और यहाँ पर जो स्टेडियम है उनके नाम से अब बनाया जाएगा। आज घोषणा विधायक नयनपाल रावत ने भी की है कि जल्दी उसको आधुनिक तौर पर डेवलप करके शहीद संदीप के नाम पर बनाया जाएगा, ताकि युवा उससे प्रेरणा लेकर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहें। जी
जी चलिए, शुक्रिया आपका राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाकई जब शहीद संदीप सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने की बात आई तो यहाँ पर पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल की बड़ी भूमिका रही और गांव वालों ने पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल का शुक्रिया भी अदा किया है। आज पूरे गांव को अपने बेटे संदीप सिंह पर गर्व है और इसके साथ ही पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल ने यह भी कहा है कि शहीद संदीप सिंह के परिवार के साथ वे हमेशा खड़े हैं। शायद यही एक बड़ी वजह है। देखिए, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल जिस तरीके से गांव वालों के बीच में रहते हैं, जिस तरीके से गांव वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, उनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं, उनकी आवाज को सुनते हैं और उनकी हर एक चीज को पूरा करते हैं। यही एक कारण है कि गांव वालों का प्यार भी विपुल गोयल को खूब मिलता है और लगातार शहीद संदीप सिंह के सम्मान में उनकी प्रतिमा की बात की जा रही थी कि उनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाए। जब गांव वालों की सुनवाई नहीं हुई तो आगे आए पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, जिन्होंने शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया है और आज बड़ा दिन गांव वालों के लिए। उन्हें अपने बेटे संदीप सिंह पर गर्व है, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए देश के लिए। पुलवामा हमले में संदीप सिंह शहीद हुए थे। तो ये गौरव का पल है, ये गौरव का विषय है पूरे प्रदेश के लिए, जब प्रदेश का बेटा इस तरीके से देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करता है। एक तरफ गम में आंखें नम होती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आंसू जो होते हैं वो गर्व के आंसू होते हैं। और जाहिर तौर पर हरियाणा की हर एक मां के अंदर वो शक्ति, वो ताकत है। आप हरियाणा के कई परिवार देखेंगे जिन्होंने अपना बेटा खोया, लेकिन अपने दूसरे बेटे को भी एक बार फिर से वो फौज में भेजकर अपने देश के प्रति प्रतिबद्धता, अपने देश के प्रति जिम्मेदारी और देश के प्रति जो प्रेम है उसकी भावना को आगे बढ़ाते हुए किस तरीके से हरियाणा के कई बेटे आर्मी ज्वाइन करते आए हैं और ऐसे परिवारों का कंधा बनते हैं। जो नेता, उनको भी बेहद प्यार से गांव वाले देखते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपुल गोयल इन गांव वालों का आसरा बने, इन गांव वालों की आवाज को हमेशा सुना। पहले मंत्री थे, अभी मंत्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी गांव वालों के बीच में हमेशा रहते हैं। गांव वालों की मांग थी कि उनके शहीद बेटे को वो सम्मान दिया जाए जिसका वो हकदार हैं। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की और इस आवाज को सुना पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल ने। उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई संदीप सिंह की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए और आज देखिए पूरे गांव के लिए ये बेहद गौरव का पल है जब शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब शहीद की प्रतिमा कहीं ना कहीं शहीद के पूरे संघर्ष की गाथा को हमेशा गाएगी। पूरे गांव में शहीद संदीप सिंह को इसी प्रतिमा के जरिए याद रखा जाएगा। पूरे प्रदेश को शहीद पर गर्व है। देश के लिए, प्रदेश के लिए, परिवार के लिए बेहद मुश्किल भरी घड़ी होती है जब बेटा जाता है, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करना संदीप सिंह के परिवार के लिए और हर एक फौजी के परिवार के लिए बेहद गर्व का पल होता है। और आज शहीदी दिवस है। आज के दिन ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था और आज उन्हीं के नाम पर शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो आज देखिए, शहीदी दिवस के दिन हरियाणा के बेटे संदीप सिंह को भी याद किया गया और उनके सम्मान में उनकी मूर्ति का, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है और बड़ी भूमिका निभाई है पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने। लगातार शहीद संदीप सिंह का परिवार मांग कर रहा था कि शहीद की प्रतिमा का अनावरण होना चाहिए। शहीद के संघर्ष की, शहीद के प्राण जिस तरीके से न्यौछावर हुए, इस गाथा के बारे में हर एक बच्चे को पता हो, कुछ इस तरीके का होना चाहिए। तो इस तरीके की व्यवस्था की है पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल ने। शहीद संदीप सिंह की प्रतिमा का अनावरण करते हुए पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गांव में हवन का भी कार्यक्रम रखा गया जिसमें विधायक नयनपाल भी पहुंचे और
यहां पर अतिथि के रूप में मौजूद थे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल, जिन्होंने शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया और ये भी कहा कि मैं हमेशा शहीद संदीप सिंह के परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। शहीदों को नमन किया है विपुल गोयल ने। शहीद संदीप सिंह के परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। जिस तरीके से विपुल गोयल ने ये बात कही, वाकई ये पूरे परिवार की ताकत को और ज्यादा बढ़ाता है और गांव के हर एक वासी को फक्र है अपने बेटे संदीप सिंह पर और अपने नेता विपुल गोयल पर। तो अटाली गांव में शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। करो जी। भाई संदीप, भाई संदीप। देश के सम्मान में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद संदीप सिंह काली रमन की मूर्ति का अनावरण किया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी यहां पहुंचे हैं। जान लेते हैं इनसे क्या मुख्य उद्देश्य रहा और आपका बहुत बड़ा सहयोग इस मूर्ति का अनावरण करवाने में है। परिवार वाले भी इस बात के लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं। देखिए, जो भाई संदीप सिंह की मूर्ति है, ये सभी का भाई संदीप सिंह का के लिए और उनके परिवार के लिए सभी क्षेत्रवासियों का दायित्व बनता है कि जो भी जिस तरीके की जरूरत है, और भाई संदीप सिंह एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी जब मूर्ति लगेगी, अनेकों युवा उन्हें देखेंगे, उनसे प्रेरणा लेने का काम करेंगे और तो और आने वाली अनेकों पीढ़ियां उनकी मूर्ति से प्रेरित होने का काम करेंगी। तो ये क्षेत्र के लिए और देश के लिए गौरव की बात है, इसलिए सभी का इसमें योगदान है। और गांव वासियों ने भी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, आज कवि सम्मेलन का आयोजन किया और भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया और गांव के सभी लोगों ने इसमें शिरकत की। मैं उन्हें भी बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। 26 जनवरी को पास में झंडा फहराने के बाद मैं परिवार का हालचाल पूछने के लिए जब गया तो मुझे पता लगा कि भाई संदीप की मूर्ति लंबित है, कि किसी कारणवश उसमें थोड़ा डिले है। तो हम सब गांव वालों के साथ बैठकर निर्णय लिया गया कि जो भी सहयोग है हम सब मिलकर करेंगे और भाई की मूर्ति को 23 मार्च जो शहीदी दिवस है उस दिन लगाने का काम करेंगे। एक फुटबॉल के प्लेयर भी थे वो, आज इस स्टेडियम की बात भी आई है। भाई संदीप सिंह फुटबॉल के प्लेयर थे। इस ग्राउंड को फुटबॉल स्टेडियम बनाने का काम हरियाणा की सरकार करेगी। भाई नैनपाल रावत जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने यहाँ से घोषणा की है कि जल्दी इस स्टेडियम को फुटबॉल का मॉडर्न स्टेडियम बनाने का काम किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ, चाहे प्रदेश की सरकार की बात हो, चाहे लोकल जनप्रतिनिधि की बात हो, चाहे जनता की बात हो, सभी लोग भाई संदीप सिंह और जितने भी जो लोग हमारे शहीद हुए हैं उनके साथ दिल से हैं। किसी भी तरीके की दिक्कत उन्हें नहीं आनी। उन्होंने कहा है कि जो शहीद हैं वो देश का गौरव होते हैं और उनके दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए खुले रहेंगे। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया।